कि वो तो मतलब कहते हैं कि वो भी तो अखिलेश के भक्त हुए। 10 साल पहले के लिए लीजिए, कितना रेप केस और बनली कितना केस सुनाई देता था। सर इस पे रेप केस, इन्होंने रेप केस पे बात की, ठीक है, लेकिन मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा। क्यों? मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा भाई? क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? मैं लिखा आदमी हूँ, मैं बीएससी हूँ। हमने सुना था कि मोदी जी भी मतलब जो है चाय एक नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की बनासिया, वी न्यूज पे आपका स्वागत है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन के पास मौजूद है, क्योंकि कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पे आने वाले हैं और जो आप स्टेशन आप पीछे देख पा रहे होंगे इसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं। तो लोग जो है, तमाम लोग जो है, आम पब्लिक से आम बल्कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं स्टेशन को देखने के लिए, ताकि ये स्टेशन इतना भव्य बनाया गया है। इसके आगे एयरपोर्ट भी फेल है। क्योंकि हमारे साथ एक और जो है बहन जुड़ चुकी हैं। क्या नाम होगा बहन? ज्योति शुक्ला। यहीं से हैं आप? जी। प्रॉपर अयोध्या से? नहीं, हम अभी बॉम्बे से हैं। फिलहाल यहाँ पे रहते थे, अभी नहीं रहते हैं। जो इतना बढ़िया स्टेशन बनाया गया, इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छा सजा हुआ है और मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतना अच्छा पहले नहीं था। हम लोग यहाँ पे पले बड़े हैं, लेकिन इतना अच्छा था नहीं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना चेंज हो गया पूरा अयोध्या? बहुत 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 चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा। पहले प्रशासन व्यवस्था और सब कुछ कैसा था? पहले उतना अच्छा नहीं था। पहले लड़कियां भी सेफ नहीं थी, अभी लड़कियां भी सेफ हैं। चाहे रात में 12 बजे निकले, चाहे 2 बजे निकले, भी सेफ हैं। कोई भी कहीं भी अकेले जा सकता है। पहले डर रहता था अंदर कि हम अभी यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। अभी सोचना नहीं है, अभी बिंदास होके हम लोग जाते हैं। कोई अभी सिर्फ मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, नौकरी नहीं, उस पे क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखो मन और लगन लगा के अगर आप कर रहे हैं तो आपको हर चीज हासिल होगी। अगर आप मन और लगन नहीं लगा रहे हैं तो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि घर बैठे पहले योगी सरकार वो थे, जो अखिलेश यादव थे, तो वो घर बैठे बच्चों को पास करा देते थे। जो यादव पढ़ने लिखने में भी नहीं अच्छे थे, उनको भी पास कर दिया जाता था। अभी जो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको पास कर रहे। जो मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे घूम रहे, टहल रहे, उनको नहीं पास किया जा रहा है। उसने मोदी जी के भक्त हैं, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं ना कि वो तो मतलब कहते हैं कि वो भी तो अखिलेश के भक्त हुए। वो भी तो भक्त हुए अखिलेश के, हम भी ऐसा कह सकते हैं। क्या नाम होगा आप? दुर्गेश। ये जो बता रही हैं कि जो है अंधभक्त अखिलेश के भी, उस पे क्या कहना है? नहीं, अंधभक्त नहीं, जो विचारधाराओं का सम्मान होता है। कोई किसी का अंधभक्त नहीं होता, मैं समझता हूँ, ठीक है। किसी पार्टी का विरोध नहीं होता, विचारधारा का विरोध होता है। किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं होता। लेकिन व्यक्ति विशेष का विरोध जब होता है, जब मोदी जी की कोई बढ़ाई बतियाता है, तो बोलते हैं लोग कि नहीं, मोदी जी के अंधभक्त हैं। ना, मोदी जी के अंधभक्त नहीं है, ये गलत बातें हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष, मतलब किसी विचारधारा का सम्मान हो, किसी विचारधारा से असंतुष्ट होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति से संतुष्ट और असंतुष्ट होना चाहिए। ये हमारा पर्सनल विचार है। और बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? बेरोजगारी पर कहना यह है कि बेरोजगारी तो आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो बेरोजगारी तो है ही, क्योंकि सरकार के पास कोई बेरोजगारी के लिए कोई नीतियां नहीं है। सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है, तो बेरोजगारी तो है, सिंपल। फिलहाल अभी यूपी सरकार ने जो है यूपी पुलिस के लिए वैकेंसी निकाली है 60,000 प्लस, तो उस पे क्या कहना है? जी, 60,244 पोस्ट आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और अच्छी बात है, आई है 2018 से। आपको पता भी होगा कि मतलब 2018 से अभी तक आज 2023 चल रहा है, लगभग 5 साल हो गया। और जो है इसमें वैकेंसी में युवाओं को छूट भी नहीं दिया गया था एज में। जैसे 18 से 22 जनरल दिया गया था, उसके बाद जो ओबीसी है एज तो बढ़ा दी गई है ना जनरल वालों? जी, बाद में जब इसका कैंपेन चला तो एज को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 5 साल में जब चुनाव आता है तो मतलब सारी सरकारें हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वैकेंसियां स्वाभाविक बात है। और जो ये बनाया गया है स्टेशन, इस पे क्या कहना है आप? बनाया गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बन भी रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे बन रहा है, जो उजड़ रहा है उसको भी देखना चाहिए। जैसे जो उजाड़ा गया उसको भी देखना चाहिए। बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। विकास के लिए कुछ ना कुछ तो उजाड़ा गया, उसको आपको मुआवजा नहीं मिला है। जो उजाड़ा जा रहा है वो उससे मुआवजा भी तो दे रहे हैं आपको रहने की व्यवस्था भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं देंगे, वो देंगे व्यवस्था, लेकिन आपको कब व्यवस्था देंगे भैया? उजाड़ दिया गया, लोगों को आप जमीनी स्तर पर जाके जो है नया घाट से लेकर के सहारनगंज तक जो अगल बगल वाले हैं पटरी वाले, उनसे पूछे मुआवजा दिया गया? मैं नहीं कह रहा हूँ मुआवजा नहीं दिया गया, हालांकि ज्यादातर जमीनें जो है राजा साहब की थी, ठीक है। जा रहा है, टूटी है, जितनी दुकानें टूटी है उनको बना के दिया भी तो गया है। उनपे देखिए सामने से नाम लिखा हुआ है कि फलाने की दुकान ये है। पहले हम भी स्टार्टिंग में जब बॉम्बे से आए, अभी हमें 1 महीना हुआ है, हम गए दुकान पे, हमने देखा बहुत बदलाव हुआ और अच्छा भी लगा। सड़क भी इतनी अच्छी खासी है। और हम पहले तो गड्ढा गुड्डी था, अभी गड्ढा भी नहीं है कहीं। और
पहले कितना सारा एक्सीडेंट भी होता था, हमने देखा है, मेरे घर में खुद 3-4 एक्सीडेंट हुआ है, बट अभी एक्सीडेंट होने का कोई सवाल नहीं हुआ जा। तो मतलब कहने की बात यह है कि जब लड़कियां सेफ है तो जानो कि जनता पूरी सेफ है, क्योंकि पहले के जमाने में लड़कियां नहीं सेफ थी। आज से 10 साल पहले के लिए लीजिए, कितना रेप केस और कितना केस सुनाई देता था। सर इस पे रेप केस, इन्होंने रेप केस पे बात की, एक मिनट सुनिए। रेप केस आप अधिकतर देख लीजिए, रेप केस अभी कल की ही घटना है, कन्नौज की घटना है, लगातार गोलियां चली, आपको पता होगा, आप मीडिया से हैं, अभी लगातार गोलियां चली, उस पर सरकार क्या एक्शन ली, उस पर योगी जी ने क्या एक्शन लिया, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया। सुरक्षा की बातें करती है, सुरक्षा सरकार का दायित्व है, वो कोई भी सरकार रहे, चाहे जो भी सरकार रहे। पहले ऐसी सुरक्षा दिए होते तो हम लोग क्यों आगे भाई मोदी को क्यों चुनते, अखिलेश क्यों चुना जाता? जो अच्छा काम करेगा उसी को चुना जाएगा ना। जैसे कहने की बात यह है कि हमने कहा कि हम मोदी जी के भक्त हैं, ठीक, तो ये भी तो अखिलेश जी के भक्त निकले, ये अखिलेश की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया हूँ, ना हमने मोदी जी का नाम लिया, ना हमने भाजपा का नाम लिया, ना हमने अखिलेश का नाम लिया है, ना हमने बहुजन समाज का किसी का नाम नहीं हमने लिया। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं विचारधारा के विरोध करने में विश्वास रखता हूँ, मैं किसी भक्त नहीं हूँ, मैं संविधान के विचारों को रखना चाहता हूँ, मैं किसी भक्त नहीं हूँ, ना किसी पार्टी विशेष से हूँ, ना किसी भक्त हूँ। जो ये कहना चाहता है वो भक्त है, मैं नहीं भक्त हूँ। लेकिन भैया कुछ भी हो, हम लोग सेफ हैं, लड़कियां सेफ हैं। अभी हम लोग रात में 12 बजे चले जाएं, 2 बजे चले जाएं, कहीं भी हम लोग को कोई टच नहीं कर सकता है, क्योंकि हर जगह पुलिस तैनात है। हम लोग एक वो नंबर भी चल गया है शायद लड़कियों के लिए, सेफ्टी के लिए, वो भी हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई कहीं लड़की फंस गई है रात में, तो वो भी मतलब कर सकते हैं कुछ भी अपना नंबर के लिए इससे पहले भी सपा सरकार ने 10-90 लाकर, वो सपा सरकार की देन है जो 10-90 लाया और 100 नंबर लाया, वो सपा सरकार की देन है जो कह रहे हैं कोई नंबर चल गया है। इनको जानकारी जमीनी स्तर पे हो रहा है सर। पुलिस का चेंज होकर 112 हो गया। 100 नंबर का नाम बदलने से सर क्या होता है सर? अयोध्या जंक्शन को शासन भी तो पहले से टाइट हो चुकी है अभी भी। नहीं ठीक है, बिल्कुल प्रशासन जो है, मतलब ये सरकार का दायित्व है, लोगों की सुरक्षा करना, अपने लोगों की सुरक्षा करना एक राजा का दायित्व है, ठीक है। किसी मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं रहती है? यही हमारी किसी मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी को हम जब समर्थन करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, सड़क अच्छी होंगी, शिक्षा अच्छा होगा, अस्पताल अच्छा होगा, दवा मिलेगी, इसीलिए हम टैक्स भी देते हैं। आपको पता होगा कि टैक्स हम लोग किस लिए देते हैं, टैक्स इसलिए हम लोग धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, ठीक है, मैं इस पक्ष में हूँ। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर देखेंगे प्रेजेंट टाइम में तो कोई झगड़ा नहीं है, सुनिए मेरी बात, कोई झगड़ा नहीं किसी से, कोई हमारी ना आपसे दुश्मनी है ना कोई किसी दुश्मनी। जैसे आप मतलब प्रेजेंट टाइम में सड़कें टूट रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ठीक है, वो हर सरकारों में होता है। हाँ, सड़कों के मामले में थोड़ा जो दावा करते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, वास्तविकता में आप जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं है, गड्ढा युक्त है उत्तर प्रदेश, गड्ढा मुक्त नहीं है। आप कुछ भी कहिए, हम लोग के गली में अभी हम लोग का यही घर है बगल में, वहाँ पानी भर जाता था, हम लोग स्कूल जाते थे, पानी में घुस के जाते थे। अभी हम लोग का सड़क जाके देख लीजिए, इतना अच्छा हो गया कि एक बूंद पानी नहीं आता है, पानी भी नहीं आता, प्लस हम लोग भी अच्छे से रह रहे हैं। सर यही रेलवे स्टेशन है और यही सरकार थी, कोई और सरकार नहीं थी। इतना पानी भरा हुआ था, कोई और सरकार नहीं थी सर। आप यही जलमानपुरा है सर, जाके देख लीजिए क्या हालात थे, यही बगल में ही 100 मीटर है, क्या हालात थे। और अभी अगर बारिश हो जाए सही से तो क्या हालात उसके होंगे, आप बोलिए ना। आज से मतलब मुश्किल से 2 साल पहले की बात है, ठीक है, इतना पानी भर गया था, पानी निकाला गया था, ठीक है, विकास हो रहा है, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में नहीं हूँ कि विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। विकास का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि अयोध्या जंक्शन बना दिया गया या कोई मंदिर बना दिया गया, मस्जिद। विकास मतलब विकास जैसे यूएनडीपी को जारी करती है 3 आंकड़े, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और गरीबी, 3 आंकड़ों पे वो जारी करती है कि मतलब कैसे। अभी IMF इकोनॉमिक मॉनेटरी फंड का वो आया है सर, देखिए क्या हालत है, कितना कर्ज हो गया देश में। मतलब बेरोजगारी और ये सारी तमाम चीजें बात होती रहेंगी। और रामलला पे क्या आपका कहना है, जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, राम मंदिर इतनी भव्य बनवा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? राम मंदिर भव्य बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर भव्य भाजपा सरकार नहीं बनवा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत लोग उससे नाराज हुए हैं, बहुत दूसरे जो है धर्म के लोग जो है विशेष लोग नाराज है कि उनकी जो है मस्जिद थी वहाँ पे उसको तोड़ के वहाँ पे रामलला का बनाया गया है, उस पर क्या? नहीं, मस्जिद तोड़ के नहीं बनाया गया, मस्जिद जो था मस्जिद टूटा, उसके बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट जारी की। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीमान रंजन गोगोई साहब ने, या मतलब उनकी बेंच ने जो है उस पर फैसला दिया। उसके लिए मस्जिद के लिए इनको जो है जमीन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रौनाही में दे दिया गया है, सुनाई दे रहा है, मतलब ऐसा सुनने में आया। मैं उसके लिए मेरे पास मंदिर से ज्यादा जमीन दी गई है वहाँ।
हाँ, मंदिर से ज्यादा जमीन दी गई है और उसका निर्माण भी हमारे सुनने में आ रहा है कि मतलब उसका निर्माण भी होने वाला है वहाँ पर अगले साल या 2-1 साल में निर्माण होने वाला है। ऐसा मतलब हमने किसी खबर में जो अमर उजाला या किसी खबर में हमने पढ़ा था कि उसका निर्माण होने वाला। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है। लेकिन मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा। क्यों? मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा भाई? क्यों नहीं रोजगार मैं मिलेगा? पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बीएससी हूँ, बीएड हूँ, एमएससी भी हूँ। मेरे पढ़ाई के अनुरूप मुझे रोजगार चाहिए। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं उस योग्य नहीं हूँ, तो आपने हमको बीएससी का डिग्री क्यों दे दिया, एमएससी का डिग्री क्यों दे दिया, बीएड का डिग्री क्यों दे दिया, सीटेट क्यों क्वालिफाइड? अगर मैं उस योग्य नहीं हूँ तो आप योग्य तभी वो मिलती है। हालांकि कोई भी डिग्री किसी जो है नौकरी का सर्टिफिकेट नहीं होती है कि कोई डिग्री किसी नौकरी सर्टिफिकेट होती, लेकिन मैं जिस योग्य हूँ उस योग्यता के अनुसार हमको नौकरी मिलना चाहिए। आप जिस योग्य हैं आपके योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। जितने भी योग्य लोग हैं उनको इनके योग्यता के अनुसार। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तल लीजिए, भाई कोई पीएचडी करके क्यों पकौड़ा तलने जाएगा भाई? यहाँ लोग एमए करके जो है चाय बेच रहे हैं। हाँ, हमने सुना था कि मोदी जी भी मतलब जो है चाय बेच। एक मिनट भाई। हाँ बिल्कुल भाई, क्यों पकौड़ा बेचेंगे भाई? मेरे योग्यता अनुसार या किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता के अनुसार उसको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? भाई योग्यता तो सब लोग तो पकौड़ा नहीं तल लेंगे ना, सब लोग पकौड़ा तल लेंगे नहीं तल पाएंगे ना। योग्यता के अनुसार, जैसे मैं बीएससी हूँ, बीएड हूँ, बीटीसी भी वाले, हालांकि कोर्ट ने जो है कोर्ट के अनुसार हम बीएड बाहर हो गया उससे। लेकिन जैसे मान लिया मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमने पढ़ा, मेरे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, ठीक है। मेरे पिताजी जो है बहुत गरीब थे, किसान हैं, तो जो है उन्होंने हमको पढ़ाया। हमको हमसे क्या अपेक्षा रखेंगे भाई मेरा बेटा पकौड़ा तलेगा? मैं उनके सपनों को कैसे साकार करूं भाई? सरकार के पास कोई तो नीतियां होनी चाहिए ना, वरना ये डिग्री किस काम की है भाई? सही बात। मतलब किस काम की है? सरकार के पास कुछ तो नीतियां होंगी ना, होनी चाहिए ना। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूँ कि मोदी जी बहुत गलत है, या मतलब योगी जी बहुत गलत है, या अखिलेश जी बहुत गलत है, या मायावती जी बहुत गलत है, या सपा बहुत अच्छी है, या बीजेपी बहुत अच्छी है, कांग्रेस बहुत अच्छी है। हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। विचारों का जो है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता हूँ, विचारों का विरोध करता हूँ, ठीक है। स्टेशन बन रहा है, अयोध्या जंक्शन, बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। वास्तविकता ये है कि मतलब जमीनी स्तर पर आप जाएंगे सर, जमीनी स्तर पर। अभी मैं कल ही देखा कि मतलब एक सीटेड क्वालिफाइड लड़का रिक्शा चला रहा था, उसने अपना दुख, मैं जो है पूजा करता हूँ, मैं मंदिर में आस्था रखता हूँ, लेकिन भगवान ने भी तो गीता में कहा है कि श्री कृष्ण ने कि भैया कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। अब हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे अनुरूप फल नहीं मिलेगा सर, जैसे मान लिया जो है आपने कहा कि 60,244 पोस्ट आया, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की तो 60,244 पोस्ट आए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात।